बोलिए सदगुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, लोगों की मान्यता है कि पितृपक्ष में किसी का शरीर छूटता है तो स्वर्ग के लिए दरवाजा खुला रहता है। पहले ये सोचे कि स्वर्ग कहाँ है जो स्वर्ग का दरवाजा खुला रहेगा। स्वर्ग नरक कहीं आकाश पाताल में नहीं है, इसी धरती लोक में है। जिन कर्मों को करने से जीवन में दुख हो और भविष्य अंधकारमय हो वही नरक है, और जिन कर्मों को करने से जीवन में सुख हो और भविष्य प्रकाशमय हो वही स्वर्ग है। आज हम देखते हैं भरी जवानी में शरीर रोगों से ग्रस्त रहता है, खाट से उठना कठिन हो जाता है और पराधीन जीवन हो जाता है। यहाँ तक नित्य क्रिया भी अपने हाथों से करना उनको कठिन होता है तो लोग उनकी सेवा करते हैं, और बिस्तर में पड़े पड़े ही मल मूत्र से भीगा रहता है तो लोग उसको कहते हैं कि देखो कितना नरक भोग रहा है। यही तो नरक है। और बुढ़ापा हो करके भी कितने सेवा करने वाले होते हैं, लोग उनके आगे पीछे लगे रहते हैं और उनकी सारी सुविधा और सारा सुख मिलता है उस संसार का। लोग कहते हैं यही स्वर्ग है। तो स्वर्ग नरक कहीं आकाश पाताल में नहीं, इसी धरती लोक में है। और मरने के बाद न कोई समय होता है न कहीं स्थान होता है जो किसी को स्वर्ग मिले और किसी को नरक मिले। हम देखते हैं जब शरीर छूटता है तो लोग लिखते हैं स्वर्गीय पिताजी, तो जितने नाम लिखेंगे उसके पहले स्वर्गीय ही लगाते हैं, मतलब सब स्वर्ग जाते हैं। तो स्वर्ग तो इतना भर गया होगा कि पैर रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। जीवन भर पापाचार अत्याचार करेंगे और मरने पर स्वर्ग जाएंगे। और पितृपक्ष में चाहे कितना दुष्ट हो, कितना धूर्त हो, कितना चोरी करे, डाका डाले, और मरने पर वो स्वर्ग जाएगा। ऐसे ऐसे मान्यता पुरोहितों द्वारा लोगों के कानों में भरा गया और लोग बिना विवेक के बिना विचार के बातों को मान लिए। मरने के बाद भी जिनका कर्म अच्छा रहता है लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, और जिनका कर्म बिगड़ जाता है मरने के बाद भी लोग उनकी बुराई करते हैं, लोग उनकी निंदा करते हैं। किसी ने कहा है नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, जिन्हें चलना हो मार्ग में अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई करने वालों का भला होता है और बुराई करने वालों का बुरा होता है, चाहे वो जीवित रहे तब और मर जाए तब भी। एक बार एक सेठ जी के पास दो व्यक्ति नौकरी के लिए गए, तो सेठ जी दोनों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहे। पहला व्यक्ति गया तो सेठ जी ने कहा कि इस शमशान की तरफ 200 को दाह संस्कार करने ले गए हैं, उनमें से पता करके आओ कि कौन स्वर्ग गया है और कौन नरक गया है। वह व्यक्ति गया और जा करके पहले मुर्दा वालों की टोली में से लोगों को पूछने लगा कि व्यक्ति जिसका शरीर छूटा है इस स्वर्ग गया है कि नरक गया है। अब किसी के पास जा करके डायरेक्ट किसी को ये बात पूछे तो बुरा तो लगेगा, चाहे कितना ही दुष्ट स्वभाव का हो। लोगों ने कहा मरने के बाद कौन जान सकता है कि कौन स्वर्ग गया है कौन नरक गया है, और जानना ही है तो मर करके देख लो। तो वो व्यक्ति सोचने लगा बिल्कुल बात सही है, सेठ जी कैसे बिना सिर पूंछ की बात कहे हैं। कौन जान सकता है कि मरने के बाद कौन स्वर्ग गया है और कौन नरक गया है। वह व्यक्ति आया और आकर के सेठ जी के पास कहने लगा, सेठ जी मरने के बाद कौन जान सकता है कि कौन स्वर्ग गया है कौन नरक गया है। वो तो मरने वाला ही जान सकता है,
और जो मर गया है वो बताने आ नहीं सकता कि मैं नरक में हूँ कि स्वर्ग में हूँ। इसलिए आप कैसे बातें किए हैं, कैसे प्रश्न किए हैं जिसका कोई उत्तर नहीं। सेठ जी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तुम्हारी नौकरी के लिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। दूसरा लड़का भी गया था नौकरी के लिए, तो सेठ जी उनको भी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए वही बात कहे कि शमशान के तरफ 200 को दाह संस्कार करने ले गए हैं, उसमें से पता करके आओ कि कौन स्वर्ग गया है और कौन नरक गया है। वह व्यक्ति गया और जाकर के टोली वालों के बीच में बैठ गया और बैठ करके लोगों की बातें सुनने लगा। उसमें लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति कह रहा था कि ये बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। तो दूसरा व्यक्ति कह रहा था, अरे ये जब तक जीवित रहा लोगों को परेशान ही करता रहा। उसमें से तीसरा व्यक्ति कहता है, चलो इनके जाने से गांव का कांटा निकल गया, क्योंकि इनके जीवन से इनके घर वाले परिवार वाले भी सुखी नहीं रहे, संतुष्ट नहीं रहे, गांव वालों की तो बात ही छोड़िए। तो चौथा व्यक्ति कहता है उसी टोली वालों में से कि इनके जाने से बड़ा अच्छा हुआ, कम से कम घर वालों को तो सुकून मिलेगा, गांव वाले भी घर वालों की सहयोग कर सकते हैं बातों से, व्यवहार से, लेकिन इनके रहते रहते न कोई इनके घर में जा सकते थे, न दो शब्द कुछ बातें सुना सकते थे। इतनी बातें वह व्यक्ति सुना और सुन करके दूसरे टोली वालों के बीच में जाकर के बैठ गया और वहां की चर्चा सुनने लगा। तो वहां भी जो व्यक्ति जिसका शरीर छूटा था उसकी चर्चा कर रहे थे। तो उसमें से एक व्यक्ति कह रहा था, क्या बताए भैया, ये बड़ा अच्छा आदमी था। दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे ये तो गांव का धर्मात्मा था, किसी की पीड़ा देख करके, किसी के दुख देख करके तुरंत सहयोग करने के लिए सामने आ जाता था। इतने में तीसरा व्यक्ति कहने लगा, अरे इसके जाने से तो गांव का स्तंभ ही उखड़ गया। चौथा व्यक्ति कहता है, ये तो इंसान के रूप में भगवान था, जो सबके दुख दर्द को समझता था, सबकी सेवा करता था, अब इनके जाने से गांव ही सूना पड़ गया है। इतनी बातें वह व्यक्ति दूसरे टोली वालों में से सुना और सुन करके आ गया और आने के बाद शेर जी को बताया कि शेर जी, पहले टोली वाले गए हैं, उसमें से जिसका शरीर छूटा है वो नरक गया है, और दूसरे टोली वाले में से जिसका शरीर छूटा है वो स्वर्ग गया है। शेर जी ने कहा, तुम कैसे जाने कि पहले टोली वाले में से का शरीर छूटा है वो नरक गया है और दूसरे वो टोली वाले में से जिसका शरीर छूटा है वो स्वर्ग गया है। वह व्यक्ति सारी बात बताया कि मैं जाकर के टोली वालों के बीच में बैठ गया, तो ये चर्चा हो रही थी कि गांव में कांटा बन करके रहा, ये इनके रहने से परिवार के लोग दुखी रहे, गांव के लोग को परेशान किए, परिवार वाले भी इनकी मिट्टी में आना नहीं चाहे, लेकिन लोगों के डर के कारण और मर्यादा के कारण मिट्टी तक आए थे। इनका कर्म ही ऐसा बिगड़ा हुआ था, इसलिए यही व्यक्ति नरक गया है। और दूसरा व्यक्ति जिनकी चर्चा में प्रशंसा ही प्रशंसा था, लोग कहते थे कि इनके जाने से गांव का स्तंभ उखड़ गया, ये धर्मात्मा था, ये सबका सहयोग करता था, यही स्वर्ग गया है। सेठ जी बहुत खुश हुए और उस व्यक्ति को नौकरी में रख लिए। ऐसे ही जीवन में जिनका कर्म अच्छा होता है, जिनके जीवन में लोगों को सुख और शांति मिलता है, वैसे व्यक्ति वर्तमान में स्वर्ग का जीवन जीते हैं और वही व्यक्ति का जीवन भविष्य में प्रकाशमय होता है। और जो अपने जीवन को ही बिगाड़ लिए हैं, उनका वर्तमान तो दुखमय होता ही है और भविष्य भी अंधकार में होता है। इसलिए शरीर जब छूटे, जिस समय छूटे, सबके लिए दरवाजा खुला है। दरवाजा का मतलब सबके लिए किसी भी समय मौत हो सकती है, और मौत जब होती है तो इसी धरती लोक में ही जन्म लेकर के आना है
और अच्छा कर्म है तो अच्छे घर में अच्छे संस्कारों में जन्म होगा। कर्म बिगड़ा हुआ है तो गलत घर में गलत संस्कारों में जन्म होगा। यही स्वर्ग में और नरक में जाने का रास्ता है। और कर्म मनुष्य जीवन से बदतर हो गया तब तो पशु पक्षी के जीवन में जाना होगा। यही तो नरक है। इसलिए स्वर्ग नरक कहीं आकाश पाताल में नहीं है, इसी धरती लोक में है, इसी जीवन में है और उसका परिणाम भविष्य में भी होता है। इसलिए जीवन को अच्छा बनाएं, कर्म को अच्छा बनाएं, जीवन को महान बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।